जय हिंद साथियों। तो अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आपने बहुत इंतजार किया कि सर आप क्लास कब दोगे, क्लास कब दोगे। आपका इंतजार खत्म हो चुका है। हम इस YouTube के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम अंग्रेजी पढ़ेंगे और अंग्रेजी की ज्यादा हम फोकस देंगे ग्रामर पर, क्योंकि ग्रामर आना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपका एक वर्ड पावर और आपकी ग्रामर सॉलिड होनी बहुत जरूरी है। तो अंग्रेजी में सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा टेंस का। ठीक है, हम पढ़ेंगे टेंस। और टेंस ये मेरा टॉपिक है और आप खुद सेलेक्ट कर लेना आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो टेंस में सबसे पहले टेंस का अर्थ आपको पता होना चाहिए। टेंस का अर्थ है काल। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन का अर्थ होता है परिभाषा। इसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अनुसार, द टेंसेस आर इंडिकेटेड द फॉर्म ऑफ द वर्ब। द टेंसेस एंड टेंस आर इंडिकेटेड यानी इंडिकेटेड अर्थ होता है दर्शाते हैं। किसको? फॉर्म को यानी रूप को। द वर्ब किसके? क्रिया के रूप को। तो टेंस है वो समय के अनुसार क्रिया के रूप को दर्शाते हैं। टेंस समय के अनुसार क्रिया के रूप को दर्शाते हैं। ये इसका ट्रांसलेशन है नीचे। परिभाषा, डेफिनेशन का अर्थ परिभाषा। तो समय के अनुसार टेंस क्रिया के रूप को दर्शाते हैं। ठीक है ना। पहले समय की पहचान होगी, पहले समय की पहचान होगी। समय कौन सा है? समय के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार। फिर हम क्या करेंगे? वर्ब में परिवर्तन करेंगे कि सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वर्ब के रूप में परिवर्तन करेंगे। उसके बाद में टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार, टेंस के प्रकार। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, यानी जो समय अब चल रहा है, जो समय अब चल रहा है, इस समय हम पढ़ रहे हैं ना, वो है वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस। नंबर 2 पास्ट टेंस, इसका अर्थ है भूतकाल। इसका अर्थ क्या बेटा? भूतकाल। और भूतकाल जो समय बीत गया, जो समय बीत गया वो है भूतकाल। ठीक है ना, बीता हुआ समय भूतकाल। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, यानी जो समय आगे आएगा वो है भविष्य काल। ठीक है, आगे आने वाले समय को भविष्य काल। नोट लगा के दे रखा है देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एवरी टेंस। इसका अर्थ है प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग ही होते हैं। पहला भाग क्या है? जैसे हम इसके 4 भाग पढ़ेंगे। किसके? प्रत्येक के प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग, फ्यूचर टेंस के 4 भाग। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस का हम भाग पढ़ते, पूरे प्रेजेंट टेंस के भाग पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट का भी भाग होगा, तो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जो प्रेजेंट दे रखा है, इसकी जगह पास्ट हो जाएगा और ऊपर हेडिंग भी पास्ट की लगा देना। ठीक है। और नंबर 3 है फ्यूचर टेंस। तो यहां पर हेडिंग आ जाएगी फ्यूचर टेंस, और इसका फ्यूचर का पहला पार्ट क्या होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर। दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रेजेंट क्या आ जाएगा? फ्यूचर आ जाएगा। प्रेजेंट के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा? फ्यूचर आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका ये सामान्य ज्ञान है, ये इंट्रोडक्शन है टेंस के बारे में, परिचय। ठीक है ना। अगली क्लास में हम जो सीखेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना। अगली क्लास में आप सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में सीखेंगे। तो और इससे पहले आपको क्या करना है? अगली क्लास से पहले आपको क्या करना है? इसको बार बार देखना है, रिपीट करना है और टेंस की परिभाषा याद करनी है। ठीक है, परिभाषा याद करनी है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं याद करने। ठीक है ना। और प्रत्येक टेंस की कितने भाग होते हैं आपको याद ही करने हैं। ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।